हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 1 का एफ। बच्चों, हमने अभ्यास 1 का ए से लेकर के 1 के ई तक सॉल्व करा दिया है। यदि आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल रखी है, वहाँ से देख लीजिएगा। अन्यथा मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उनको देख लेंगे। ठीक, चलिए देखिए। तो यहाँ पे आज हम अभ्यास 1 का एफ शुरू कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक, चलिए देखिए। आपका एक भी डाउट मैं यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपका प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, कह रहा है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। यानी कि इसमें हमको दिए गए हैं 8 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 में 8 क्वेश्चनों के सामने सत्य और असत्य का चिन्ह लगाना है। यदि सत्य है तो सत्य वाला और असत्य है तो असत्य वाला। ठीक, चलिए देखिए। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, दिया है कोष्ठक में -6/7, फिर यहाँ पे छोटा वाला कोष्ठक बंद कर दिया है, ये आपका बड़ा वाला कोष्ठक है। फिर दिया है +6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या वह होती है बच्चों जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि P हमारा अंश होता है, Q हमारा क्या होता है, हर होता है। यहाँ पे P कभी भी 0 हो जाए तो चलेगा, P 0 हो जाए तो चलेगा, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अंश 0 हो जाएगा तब भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हर अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। इनके अलावा गिनतियाँ आएंगी तो परिमेय संख्या होगी। चलिए देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करूँगा, तब देखता हूँ कि परिमेय संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं, मैंने आपको बताया कि छोटा कोष्ठक सॉल्व होता है। तो इस वाले कोष्ठक को तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो संख्या है -6/7 ये बाहर आ जाएगी जैसे तोड़ेंगे। ये क्या है, +6/7 है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि अगर संख्याएँ सेम हैं और एक का चिन्ह माइनस है, एक का चिन्ह प्लस है, तो 0 हो जाता है। इसमें से एक घटाओगे तो पूरा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो क्या 0 आपकी परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो मैंने आपको बताया कि मैं इस 0 को 0/1 के रूप में लिख सकता हूँ। ए हमारा P हो जाएगा, नीचे वाला हमारा Q हो जाएगा। हमने यहाँ भी आपको अभी समझाया कि P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए Q 0 नहीं है लेकिन P 0 हो गया, तो ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, परिमेय संख्या नहीं है। ये कह रहा है कि नहीं है लेकिन आंसर परिमेय संख्या है, यानी कि एक गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा असत्य। तो इसी के सामने लगा लेना, ये पहला वाला आपका हो जाएगा असत्य। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखिए। आपका प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। अब योग का तत्समक अवयव क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे डाल लीजिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। ठीक बच्चों, तो तत्समक अवयव बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है गुणा का तत्समक अवयव, और दूसरा आपका होता है योग का तत्समक अवयव। तो जो बच्चों गुणा का तत्समक अवयव होता है वह होता है आपका 1,
और जो योग का तत्समक अवयव होता है वह होता है आपका 0। इसको याद रखना, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो इन दोनों को याद कर रख लेना कि गुणा का होता है 1 और योग का होता है 0। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। बिल्कुल, योग का तत्समक अवयव क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सत्य। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब बच्चों जो आपको प्रश्न यहाँ पे दिखाऊंगा सीधे आपकी बुक पे दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों समझाने वाले थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। चलिए अब हम बुक से देखेंगे क्वेश्चन और इस पेपर पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा कि परिमेय संख्या 0 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। यानी कि कहने का इसका मतलब ये है कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो बच्चों चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो तीसरे में योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम होता है बच्चों, अगर कोई भी संख्या माइनस में है तो उसको प्लस कहना है, अगर माइनस है तो उसको प्लस बना देना है, अगर प्लस में है तो उसको माइनस बना देता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही काम कहना है कि संख्या वहीं रहेगी, सिर्फ उनका हम क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं। अगर संख्या माइनस में है तो उसको प्लस बना देना है और प्लस में है तो माइनस बना देना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो बच्चों 0 यानी कि 0 का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है, वह 0 ही होता है। इसको याद रखना कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 ही होता है। कभी भी इसको माइनस में मत कर देना, ठीक। इसके अलावा अगर कोई संख्या रहेगी, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, इनके अलावा जितनी भी गिनतियाँ आएंगी सभी का आप चिन्ह चेंज करना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है आपका बच्चों, 0 ही होता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कि योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, लेकिन योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, होता है इसका। तो ये आपका गलत बोल रहा है कि असत्य हो जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए अब देखिए तीसरा आपका असत्य हो गया। चौथा देखिए, चौथे में क्या बच्चों कह रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। यानी कि अगर कोई संख्या ऋणात्मक है, अगर उसका आप योगात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो क्या धनात्मक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर संख्या माइनस में है तो उसको प्लस बना देना है। तो क्या हो जाएगा इसको बच्चों, अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या आप कोई भी लोगे, उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो आपका धनात्मक आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ -2/3। ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसका आप योगात्मक प्रतिलोम निकालोगे, योगात्मक प्रतिलोम अगर आप इसका निकाल रहे हो बच्चों तो क्या आएगा, 2/3 प्लस में। मैंने आपको यही बताया ना कि अगर माइनस में है तो प्लस कर देना है। तो ये वही बात कर रहा है कि अगर ऋणात्मक है तो योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा, बिल्कुल। यानी कि ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक। यानी कि चौथा आपका सत्य है। पांचवा देखिए बच्चों, पांचवें में कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 होता है। तो बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि योग का तत्समक अवयव 0 होता है, न कि घटाने का तत्समक अवयव 0 होता है। यानी कि ये आपका पांचवा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो पांचवा आपका क्या है बच्चों, असत्य है। आप ऐसे ही देख सकते हैं। चलिए अब यहीं पे मैं आपके लिए छठा लगा देता हूँ। छठा दिया है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो जस्ट मैंने आपको भी समझाया था ना कि गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है और योग का तत्समक अवयव 0 होता है। तो बिल्कुल ये आपकी बात क्या है, सत्य है। चलिए हम फिर देख लेते हैं यहाँ पे सातवां। तो सातवां क्या कह रहा है
देखिए कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है पहले इसको हम देख लेते हैं, तब इसके बाद हम बात करेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम, तो ध्यान दीजिए बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, संख्या का चिन्ह जो है वही रहेगा, सिर्फ संख्या पलटती है, सिर्फ संख्या पलट जाती है। यानी कि जो अंश रहेगा उसको हर कर देना है और जो हर रहेगा उसको अंश बना देना है और चिन्ह वही रहेगा। ऐसे लिख लो, चिन्ह वही रहेगा, यानी कि जो पहले से उस पर लगा है। ये अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। गुणात्मक प्रतिलोम में सिर्फ संख्या पलट जाती है, अगर अंश है तो हर कर देना है, हर को अंश बना देना है, चिन्ह वही रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -3/2। अगर मैं इसका बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम निकालूँ, गुणात्मक प्रतिलोम निकालूँ तो क्या हो जाएगा, मैंने लिखा है कि चिन्ह वही रहेगा, सिर्फ संख्या पलटती है। तो माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, सिर्फ संख्या पलट जाएगी। 3 अंश है ना, तो 3 को हर बनाना है और 2 हर है तो इसको अंश बनाने की पलट देना है, 2 ऊपर कर देना है और 3 नीचे कर देना है। ये आपका क्या हो जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो क्या कह रहा था कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल, अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही रहेगी, धनात्मक तो होगी नहीं, वो तो सिर्फ उसमें होता है योगात्मक प्रतिलोम में। और गुणात्मक में सिर्फ चिन्ह वही रहता है, संख्या पलट जाती है। तो अगर ऋण है तो ऋण ही रहेगा, यानी कि ये बात आपकी क्या है बच्चों, यहाँ पे लगा लेना सत्य है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी डाउट लेस होके। चलिए बच्चों, अब देखिए आपका आठवां आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0, यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है और उसका योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या फिर आ रही है तो क्या वह 0 हो सकती है। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या बताया था कि 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम खुद वह संख्या होती है, यानी कि अगर 0 लोगे तो क्या 0 ही आएगा, बिल्कुल, क्योंकि 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, माइनस में नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई संख्या लोगे तो अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगी, लेकिन 0 0 ही रहेगा। यानी कि एक आपकी बात क्या है बच्चों, सत्य है। यानी कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 ही होता है। ये बात आपकी क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे आपके 8 प्रश्न अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको कहना क्या है, यहाँ पे जो आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं इनके स्थान पर क्या रहेगा, क्या लिखा जाएगा, वो हमको निकालना है। तो आपके पास सिर्फ एक आसान तरीका है। आप क्या करिए बच्चों, जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे मान लो कि यक्स है। अब यक्स कोई भी संख्या हो सकती है, जो लास्ट में यक्स का मान निकलेगा वही रखा जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है, यक्स है। अब हमको यक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे। देखिए, इनको आप कोष्टक से बाहर निकालोगे तो माइनस का 5/12 नीचे आ जा, सॉरी यहाँ पे उतर जाएगा, फिर प्लस। अब यहाँ पे यक्स माने हो तो यक्स लिख दो, बराबर ये भी हो जाएगा माइनस का 5/12। अब हमको यक्स का मान निकालना है ना, तो ये जो आपकी परिमेय संख्या है इसको इधर ले जाइए। तो यक्स बराबर इधर जो संख्या है पहले हम उसको लिख लेते हैं, देन इसके बाद इसको लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी संख्या बराबर के इधर है
और इधर आएगी, अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, माइनस में है ना, तो इधर आएगी तो प्लस का 5/12 हो जाएगी। तो देखिए यक्स बराबर क्या आएगा, ए है -5/12, ए है +5/12। तो देखिए संख्या बराबर है, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो 0 हो गया ना। अरे -5/12 में से प्लस का 5/12 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। जैसे अगर आप 2 में से 2 घटाओगे 0 होगा, वैसे 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो 0 ही होगा। ओके, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चों आपको यक्स के स्थान पे रखना है 0। अगर आप यक्स के स्थान पे 0 रखोगे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ भी हमको क्या कहना है, यक्स मान करके इनका मान निकालना है कि यक्स के स्थान पे हम क्या रख दें कि 0 हो जाए, यानी कि बराबर 0 हो जाए। तो देखिए हमको यक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको तोड़ूंगा, माइनस का 4/5 बाहर आएगा, ए है माइनस का यक्स बराबर 0। अब एक काम करिए, आपको यक्स का मान निकालना है ना, तो आप यहाँ पे माइनस का यक्स है तो माइनस का यक्स इधर ही रखिए, बराबर इनको उठा करके इधर ले जाओगे तो प्लस में 4/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था तो प्लस में हो गया। तो यहाँ पे माइनस है तो इधर माइनस भेज दो, क्योंकि हमको सिर्फ यक्स का मान चाहिए ना कि माइनस एक्स का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -4/5, यानी कि ए माइनस इधर चला जाता है। चलिए बच्चों, अब देखिए इसी का तीसरा और चौथा प्रश्न हम ले रहे हैं। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 है, दिया है 1/-2, फिर कोष्टक बंद करके इसकी घात -1 दिया है और बराबर यहाँ पे डॉट 0 दिया है। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था, ये डॉट आपका 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमको यहाँ पे मान लेना है कि क्या है, यक्स है। जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं। देखिए अब इनको हमको सॉल्व करना है, तो मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूँ कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिखे और माइनस में घात लगी हो, तो आप क्या करिए, पहले 1 लिखिए और बटा कर दिए। जैसे ही आप 1 लिखोगे और बटा कर देते हो ना, वैसे ही ए माइनस ख़त्म हो जाता है। ये जो माइनस है 1 बटे करते ही ख़त्म है, अपने मन से 1 लिखो बटा कर दो, वैसे ही ए माइनस ख़त्म हो गया। अब पूरी की पूरी संख्या जो आपको दी गई है उतार लो, सिर्फ माइनस को मत उतारना, यानी कि 1/-2 और पूरे की घात 1, क्योंकि माइनस तो 1 बटा करते ही ख़त्म हो गया। अब एक घात नहीं ली जाती, एक घात का मतलब कुछ भी नहीं होता। जब गुणा रहेगा तब घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन एक घात दर्शाया नहीं जाता अगर सिंगल संख्या यहाँ पे अगर आपको दी गई है, सिंगल परिमेय संख्या। तो आप लिखोगे 1 बटा फिर 1 -2, हमने यहाँ पे कोष्टक को तोड़ दिया। अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है, ये आपका भिन्न का भाग है। क्या है, भिन्न का भाग, लेकिन ये माइनस में है तो इसको आप परिमेय संख्या कहोगे, परिमेय संख्या का भाग है, क्योंकि भिन्न माइनस में नहीं होती है। तो आप क्या करोगे, आपके पास पहले यहाँ पे 1 था, ये आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, ये आपका पूरा का पूरा एक पार्ट है, ये आपका एक पार्ट है ऊपर वाला। तो ऊपर वाले को आपको क्या कहना है, वैसे ही रखना है और गुणे, ये जो भाग वाला चिन्ह है इसको गुणा बना देना है, और जो 1/-2 था इसको पलट देना है, यानी कि -2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। जैसे ही आपने इस बटे को यानी कि भाग वाले को गुणा बनाया, वैसे ही संख्या का संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो अब गुणा करा लेंगे। देखिए अगर आप ऐसे कहना चाहें 1 से 1 कैंसिल, तभी बात एक ही है, -2 आ गया। नहीं तो आप यहाँ पे -2 का गुणा 1 में करा लो, 1 बटे में नहीं लिया जाता। आपका आंसर आएगा यक्स बराबर कितना, -2, और यहीं आपको यक्स के स्थान पे रखना था, यक्स बराबर -2। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपका दिया है बड़ा कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक में -2/3, फिर गुणे 3/4, यहाँ भी पावर -1 दिया है। लेकिन आपको क्या कहना है, सबसे पहले इनको अंदर संख्या को सॉल्व कर लीजिए, आपकी जो परिमेय संख्या दी गई है। इसके बाद जब ऐसे बन जाएगा तब आप इनको सॉल्व करिएगा। देखिए इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो -2/3 गुणे ए है 3/4 और इसकी घात क्या है, -1। और यहाँ पे बच्चों मान लीजिएगा यक्स बराबर यक्स,
देखिए अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, बचा आपका कितना, यहाँ पे माइनस का 1 बचा ऊपर, नीचे सिर्फ 2 बचा है और इसकी घात क्या है, माइनस का 1 है बराबर यक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी संख्या की घात माइनस में है ऊपर तो आपको 1 लिख के बटा कर देना है, माइनस ख़त्म हो गया। तो एक घात नहीं लिया था, अगर 2 होगा तो ले लेना, लेकिन एक घात मत लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है क्यों एक घात नहीं ली जाती, हमेशा 2 घात से ली जाती है अगर दर्शाना है तो। देखिए फिर यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे माइनस का 1/2, ऐसे आपको लिख देना है। फिर देखिए 1 माइनस का 1/2। अब फिर मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि ऊपर वाले को वैसे ही रखना है, इस भाग वाले को गुणा बना देना है और इसको पलट देना है, यानी कि 2 ऊपर माइनस का 1 नीचे। अब देखिए 2 एकन्नम 2 हो गया बटे माइनस का 1। अब ये जो हर में माइनस है ना तो इसको ऊपर कर देना, सिर्फ माइनस का यहाँ पे आपका 2, यहाँ भी आंसर आने वाला है और बराबर का यक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ऐसे ही इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके 6 प्रश्न दिए गए हैं, मैंने 3 प्रश्नों को यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 और प्रश्न लिखेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। ओके चलिए देखिए, तो आपका पहला प्रश्न दिया है 2/3 गुणे यक्स बराबर 1। तो यहाँ पे आपको यक्स का मान निकालना है। तो आप देख रहे होंगे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी संख्या इधर गुणा कर रही है, इधर जाके क्या करेगी, भाग करेगी। देखिए हमको यक्स का मान निकालना है तो आपको यक्स को ऐसे लिखना है बराबर, यहाँ पे 1 है तो 1 को ऐसे लिखो बटे। अब आपको क्या कहना है, यहाँ पे गुणा करा तो इसमें भाग कराओ, तो 2/3 भाग हो गया, तो यक्स बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो आपका पहले 1 था, 1 को आपको वैसे ही कहना है, ये जो भाग वाला है, ये जो भाग वाला लगा है बटा, इसको आपको गुणा बना देना है और नीचे वाली संख्या को चेंज कर देना है, यानी कि चेंज करने का मतलब है पलट देना है। तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, यहीं बगल में 3 ऊपर चला गया 2 नीचे चला गया। हमने क्या किया, यहाँ पे भाग कराया, ऊपर वाली संख्या को वैसे लिखा जाता है, ये जो बटा लगा है मेन वाला, इसको गुणा बना देना और नीचे वाली संख्या जो दी रहेगी उसको पलट देना। चलिए तो यक्स बराबर, अब देखिए 3 एकन्नम 3 हो गया बटा यहाँ पे 2 हो गया, तो यही आपका जो यक्स का मान निकला। ओके, तो यहाँ पे मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगा, कोई भी आपका डाउट छूटने वाला नहीं है। मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ। -3/4 प्लस यक्स बराबर 0। हमको यक्स का मान निकालना है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अगर कोई भी संख्या इधर जुड़ रही है उधर घटेगी, इधर घट रही है उधर जुड़ेगी। तो यहाँ पे इसको कोष्टक से बाहर निकालो तो -3/4 आएगा प्लस का यक्स बराबर 0। अब यहाँ पे -3/4 प्लस क्या है, यक्स है, यानी कि ए इधर क्या है, माइनस में है ना। अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर। अब इधर बच्चों 0 है तो 0 का कोई भी मतलब नहीं है, बस आप इसको डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे ले आके प्लस का 3/4 कर दीजिए बस। अगर इधर घट रहा है तो उधर जुड़ जाएगा, अगर इधर जुड़ रहा है उधर घट जाएगा, लेकिन कब, जब एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाओगे, चिन्ह को चेंज कर देना। ओके चलिए आगे देखिए, दिया है यक्स गुणे -5/4 बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए यक्स गुणे, इनको हम कोष्टक से बाहर निकालें तो -5/4 ऐसे ही है बराबर कितना, 1। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो -5/4 है ये क्या कर रहा है, यक्स के साथ गुणा कर रहा है, इसमें क्या करेगा, भाग करेगा। अब ये आप मत बोल दीजिएगा कि यहाँ पे तो सर क्या है, माइनस लगा है। अरे माइनस लगा है तो माइनस को चलो यहाँ पे इनके साथ गुणा करा लेते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इन्हीं को ऐसे भेज दीजिए, माइनस के साथ में लगाने से भेज दीजिए। देखिए यक्स बराबर 1/-5/4 हो गया ना।
अब फिर यक्स बराबर, हमको यक्स का मान निकालना है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि एक को वैसे ही लिखना है, ये जो भाग है इसको गुणा में चेंज करो और संख्या को पलट दो, यानी कि 4/-5 कर दो। यक्स बराबर कितना आएगा, 4 एक्के 4, नीचे 5, यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए हर में माइनस मत रखना, हर में माइनस मत रखना, इस माइनस को ऊपर वाले में कर दो, यानी कि -4/5 कर दो। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि यक्स का मान निकला है। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखिए चौथा प्रश्न। बच्चों यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, आपका आंसर ए भी हो सकता है, ए भी आपका सही है और ए भी आपका सही है, दोनों आपके सही। अगर आप में ए वाला दिया है तो ए वाला लिखना, अगर ए वाला दिया तो ए वाला लिखना। इस स्थिति में ए भी सही है और ए भी सही है। ठीक, इतना याद रखना। चलिए आगे देखिए अपना यहाँ पे चौथा प्रश्न। चौथा दिया है यक्स गुणे -6/-7 बराबर 1 दिया है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दूंगा। मैंने आपको बताया तरीका ना, मैंने पिछली वीडियो मैंने आपको इनको सॉल्व करना सिखाया है कि अगर कोष्टक में माइनस माइनस ऊपर नीचे दिख जाएं उनको काट दीजिए। तो यहाँ पे हुआ यक्स गुणे कितना 6 बटा है ना, 6 है, 6/7 बराबर 1। अब यहाँ पे 6/7 यक्स के साथ गुणा कर रहा है, इसमें भाग करेगा, तो यक्स बराबर 1/6/7। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एक को ऐसे लिखना है, इस भाग को इस भाग वाले चिन्ह को गुणा कर देना है, इनको पलट देना है, 7 ऊपर 6 नीचे, यानी कि आपका यक्स का मान निकल के आ गया बच्चों 7 एक्के 7, 7/6। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए आगे देखिए पाँचवा, -5/4 दिया है कोष्टक में, गुणे फिर 4/-5 दिया है बराबर यक्स। अब यक्स का मान फाइंड आउट करना है ना, यानी कि निकालना है, तो -5/4 इनको मैं कोष्टक से बाहर तोड़ रहा हूँ, फिर गुणे यहाँ 4/-5। तो ध्यान देना, -5 -5 से कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस भी कैंसिल हो गया, साथ में माइनस भी कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी कि एक का मतलब सिर्फ एक बचा है, बराबर यहाँ पे आप यक्स कर देना, क्योंकि बार बार 1/1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि एक बचा तो एक लिख दो। आगे देखिए चौथा हमारा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा देखिए, तो कोष्टक में है -7/6 प्लस फिर 7/6 बराबर यक्स। इनको कोष्टक से बाहर निकालिए, तो -7/6 फिर प्लस 7/6 बराबर यक्स। अब देखिए बच्चों, ए भी 7/6 है, ए भी 7/6 है, ए माइनस में है, ए प्लस में है। अगर संख्या समान है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो घट के क्या हो जाएगा, 0, यानी कि लड्डू। यक्स का मान आपका यहाँ पे 0 आ चुका है। ठीक बच्चों, अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है बच्चों, संख्या वहीं रहेगी, चिन्ह को बदल दिया जाता है, जो प्लस में है उसको माइनस, जो माइनस में उसको प्लस कर दो। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिए, ए प्लस में है ना, तो माइनस का 1/2 लिख दो। मैंने बताया जो प्लस में है उसको माइनस में कर देना है, जो माइनस में है उसको प्लस में कर देना है। अब ये प्लस में था तो मैंने माइनस में कर दिया, अब ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर दूंगा। कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट 3/8 हो गया। ओके, चलिए आगे देखिए, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, माइनस में तो प्लस में कर दिया, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। और जस्ट अभी हमने क्या सीखा है अपने प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 में मैंने सीखा है बच्चों कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -0 मत बोलना, 0 होता है, 0 ही होता है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, मैंने भी जस्ट आपको कराया है 70 वाले में। अब देखिए इसको, यहाँ पे ये सब कोष्टक में है ना, इनको कोष्टक से बाहर निकालो पहले, -4/-7,
माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये क्या है 4/7 है। अब इसका निकालो योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों। अभी ये क्या है प्लस में है ना, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4/7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे ही आपको कहना है, जो प्लस में रहे उसको माइनस में, जो माइनस रहे उसको प्लस में। लेकिन इस चीज़ को ध्यान देना, अगर जीरो है तो जीरो जीरो ही रहेगा, कभी भी माइनस प्लस जीरो मत लिखना। ठीक बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आपको योगात्मक प्रतिलोम निकालना आ चुका है, अब हम निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। पांचवा प्रश्न कह रहा है बच्चों, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह जो दिया है वही रहेगा, बस संख्या पलट जाती है। जो नीचे रहेगी उसको ऊपर कर देना है, जो ऊपर रहेगी उसको नीचे कर देना है। क्या समझे, चिन्ह को नहीं बदलना है, संख्या को पलट देना है। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम में वो तो जो चिन्ह बदला जाता है योगात्मक प्रतिलोम में होता है, लेकिन गुणात्मक में चिन्ह नहीं बदलेंगे, संख्या पलट देंगे। देखिए प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, इनको पलट देना है तो कितना हो जाएगा 13/8। ये इसका क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है। दिया है -6/19। अब ये क्या है, इनको आपको बाहर कर लेना है, यानी कि -6/19 आपको बाहर कर लेना है। अब इसका हम ज्ञात कर रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम, तो -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -19/6 कर देना है। मैंने आपको बताया है ना कि हर में आपको माइनस नहीं रखना है, ऊपर रख देना उसको। तो मैंने 19 को ऊपर किया, -6 को नीचे किया, तो मैंने माइनस को ऊपर भेज दिया, तो हो गया -19/6। ये आपका आंसर है। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है 17/-16, तो इनको कोष्ठक से बाहर निकालो। 17/-16, तो 16 ऊपर कर दो माइनस का जो है, तो हो देखिए यहाँ पे -16 ऊपर हो गया, 17 नीचे हो गया, यानी कि चिन्ह वहीं रहेगा, बस संख्या को पलट देना है। और ध्यान देना अगर माइनस नीचे है तो उसको ऊपर कर देना है। यहाँ बच्चों हमने गुणात्मक प्रतिलोम भी सीख लिए। अब हम यहाँ पे इनका तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, चौथा दिया है -9, तो मैंने आपको समझाया है इनको पलटो कैसे। मान लो माइनस तो वहीं रहेंगे, लेकिन इनको पलटो कैसे, तो मैंने आपको समझाया ना। अगर कोई संख्या ऐसे आपको दी गई है तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो इसके नीचे आपको ऐसे 1 बना लेना है। अब इसका आप क्या करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। तो देखिए 1 ऊपर जाएगा, -9 नीचे आएगा। अरे पलटेगा ना, इसके नीचे आपने 1 लिख दिया, ये क्या है -9/1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, -9 नीचे आएगा, लेकिन माइनस में नीचे नहीं रखना है, तो माइनस को ऊपर भेज देना, 9 को नीचे रख लेना। ये इसका आंसर है। आगे देखिए 17 दिया है, तो इसको 17/1 कर लो। अब क्या करोगे पलट दोगे, 1 ऊपर 17 नीचे, आपका आंसर हो गया। बहुत सरल है। अब यहाँ पे देखो आपका करना है, पहले इनको हल कर लीजिए। ऐसे मत पलट देना कि दोनों को पलट दें, ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन इनको पहले क्या करो सॉल्व कर लो। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। अब कटेगा नहीं ना, तो 9 एकन्नम 9, 5 दूनी 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे इनको पलट देंगे, ऊपर कर देंगे, तो 10 ऊपर हो गया, 9 नीचे हो गया। ये आपका आंसर है। ठीक बच्चों, तो ऐसे ही आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालने हैं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है तो बता देना हमको, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा ताकि उसमें आपको अच्छे से योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ जाए। वैसे तो आपको यहाँ बच्चों समझ में आ चुका होगा मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है। चलिए आगे करिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है बच्चों सरल कीजिए। इनको सरल कहना यानी कि गुणा करके हल कहना है, बस इतना ही कहना है, आंसर निकालना है। देखिए सबसे पहले बात होती है
कि इनको कोष्टक से बाहर निकालिए, लेकिन इससे पहले एक बात होती है कुछ मज़ेदार वाली कि इसमें जीरो है। किसी भी संख्या के साथ अगर आप जीरो का गुणा करोगे तो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इनको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे हो जाता है, चलिए एक स्टेप हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, इनको कोष्टक से बाहर निकाल देते हैं, कुछ मज़ा आ जाए। अब देखिए 5/-14 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काट दो, 3/20 कर दो, गुणे 0, फिर गुणे -13/5। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जीरो पूरा क्यों हो रहा है? क्योंकि जीरो है ना, जीरो में इसका गुणा करोगे जीरो हो गया, फिर जीरो का इसमें जीरो हो गया। अरे अगर सभी लोग गुणा के रूप में हैं बच्चों, अगर एक जगह पे आपने जीरो का गुणा करा दिया तो पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो गया जहाँ तक गुणा लगा है। तो पूरे में देखिए इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना, नहीं कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन बहुत बच्चों को समझ में आता है कि ये जीरो हुआ, इस जीरो से काट दें, लेकिन ऐसे नहीं होता बच्चों। अगर ये 10 होता तो कट जाता, लेकिन जीरो है ना तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, आया आपका आंसर हो गया। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों ये पूरा का जो पूरा चैप्टर है अभ्यास 1 का यफ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर हमारे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ढेर सारा शेयर करें, ताकि उन्हें भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और वे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।